अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दो बच्चों ने CIA को हैक किया। ये बात है अक्टूबर 2015 की। CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनर, जो कि एक अननोन नंबर कॉल आती है और कॉल करने वाला कोई बच्चा बताया जाता है। उसका कहना था कि उसने CIA के सिस्टम को हैक कर दिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर किसी आम इंसान को की जाती, जबकि जॉन ब्रेनन उस वक्त CIA के डायरेक्टर थे। ये कहानी है उस दो बच्चों की जिसने CIA को हैक कर दिया और पूरी अमेरिका में तहलका मचा दिया। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने इस काम को कैसे अंजाम दिया? उनकी फ़ोन कॉल से पहले ही CIA को पता हो चुका था कि उनके सिस्टम हैक हो चुके हैं। जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी गई तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट, खासतौर पर फ़लस्तीन में अपने हमले बंद करे और दुनिया को सुकून से रहने दे। कॉल बंद होते ही अमेरिकी गवर्नमेंट और CIA अलर्ट हो गई, क्योंकि छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी एजेंसी को हैक किया था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेचेस्टर शायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। उस बच्चे का नाम क्रेका था और उसने अपनी एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी। और दूसरा बच्चा कौन था? वो अमेरिका के शहर वर्जीनिया में रहता था। उसका नाम डिफ़ॉल्ट था। बताया जाता है कि वो वीडियो गेम खेलता और गेम हारने पर बहुत गुस्सा होता। फिर उसने इंटरनेट से हैकिंग सीखी और फिर गेम की प्रोग्रामिंग में घुसकर गेम को अपने तरीके से चलाता और इस तरह उसने सबको चीट किया। डिफ़ॉल्ट के पास बॉटनेट का एक्सेस था और उसने देखा कि इस कंप्यूटर में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कि कनाडा के मेडिकल कॉलेज का है। डिफ़ॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी मेहनत की और उस मेडिकल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि इस कॉलेज ने अभी स्टूडेंट से 9 मिलियन की रकम वसूल करनी थी और ये सारे रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट ने डिलीट कर दिए। इस डिफ़ॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाब हुई और इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। दूसरी हैकिंग इसने जानबूझ के की, जिसमें डेनमार्क की गवर्नमेंट ने शर्मनाक लॉ पास किया था, जिसके मुताबिक आप जानवर से जिनसी ज़्यादती कर सकते हैं। ये खबर डिफ़ॉल्ट को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसके पास भी एक कुत्ता था और वो उसे बहुत प्यार करता था। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ने अपने बॉटनेट से मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया। उसके बाद इस लॉ की मजम्मत होने लगी। आखिरकार डेनमार्क की गवर्नमेंट ने ये फैसला वापस लिया और डिफ़ॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था। 2013 से पहले क्रेका और डिफ़ॉल्ट एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक हो गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन नेशनल एजेंसी में एज ए कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे। एक काम के दौरान उसको मालूम हुआ कि CIA हर बंदे का डेटा और प्राइवेसी अपने पास राजदारी से रखती है और फिर उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। एडवर्ड इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, पर इस काम में उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए एडवर्ड ने छुट्टी ली और हांगकांग चले गए। यहाँ पर उसने राजदारी से पर्दा उठा दिया। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोग गुस्सा करने लगे कि उनका डेटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है। इसी बात पर आपस में क्रेका और डिफ़ॉल्ट का कांटेक्ट हुआ। दोनों ने अमेरिकी गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला किया। फिर इन्होंने CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को सर्च किया तो उनका एक पब्लिक नंबर सामने आया, जो कि वेरिज़ोन का था, जो कि वो एक अमेरिकी मोबाइल ऑपरेटर है। उसने वेरिज़ोन की इंटरनल टेक टीम को उसी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर कॉल किया कि उसने एक कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने राब्ता कर रहा है, क्योंकि उसकी कंप्यूटर में टेक्निकल इशू है। वेरिज़ोन की टीम आइडेंटिटी के लिए कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा तो वो ऑलरेडी से उसने हैक करके मालूम कर चुका था। उसके बाद जॉन ब्रेनन की पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रैकर के साथ शेयर कर दी। उसके बाद उसने मालूम किया कि जॉन ब्रेनन याहू या किसी और कंपनी का ईमेल इस्तेमाल नहीं, बल्कि वो AOL कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने AOL की सपोर्ट टीम कांटेक्ट किया और बोला, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उसको रीसेट करवाना है। AOL सपोर्ट टीम ने कंफर्म करने के लिए बैंक कार्ड के आखिरी 4 डिजिट पूछा, जो कि क्रेका के पास ऑलरेडी थे। इस तरह क्रेका ने उसकी ईमेल का एक्सेस हासिल कर लिया
اس نے برینن کا پرسنل ای میل کھولا۔ امپورٹنٹ فائل، سیکرٹ پرائیویسی ڈاکیومنٹ تھے۔ جب تک برینن کو بھی معلوم ہو چکا ہے اس کا ای میل ہیک ہو چکا ہے اور اس نے فوراً اپنا اکاؤنٹ بند کروا دیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی۔ کریکا ساری فائل ڈاؤن لوڈ کر دی۔ کریکا نے ایک ایک کر کے سارے ڈاکیومنٹ پبلک میں شیئر کرنا شروع کر دیا، جس سے پوری امریکہ میں تہلکہ مچ گیا۔ پوری دنیا CIA کی بدنامی ہو رہی تھی۔ اب ان کے لیے ہیکرز کو پکڑنا مجبوری بن چکا تھا۔ وہ ان کو پکڑنا چاہتے تھے پر کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد کریکا آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری طرف ڈیفالٹ پریشان رہنے لگا کیونکہ وہ اس اسٹیٹ میں رہتا تھا۔ اس نے ایک غلطی کر دی۔ نشے میں اس نے اپنے دوست کو بتا دیا کہ CIA کو ہیک کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ بس اس کے بعد کیا تھا؟ یہ غلطی کریکا اور ڈیفالٹ کو لے ڈوبی۔ اس کے بعد وہ دونوں اریسٹ ہوئے اور کریکا کو 2 سال اور ڈیفالٹ کو 5 سال کی قید ہوئی۔ اب دونوں آزاد ہیں۔ تو یہ تھے وہ 2 بچے جنہوں نے CIA کو ہیک کیا، کریکا اور ڈیفالٹ، اور انہوں نے اریسٹ ہونے کے بعد سزا بھی بھگتی۔ سزا کاٹنے کے بعد آج وہ آزاد ہیں اور IT میں اپنا کیریئر بنا چکے ہیں۔